नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा की सरकार सत्ता में है। सरकार के पास तमाम सरकारी डेटा है। इन सरकारी डेटा तक न सिर्फ भाजपा की पहुंच है, बल्कि भाजपा सरकार डेटा का इस्तेमाल अपने चुनाव प्रचार के लिए भी कर रही है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि मतदाताओं के आधार कार्ड के जरिए भाजपा ने उनके मोबाइल नंबर और तमाम जानकारी हासिल करके इसका इस्तेमाल अपने चुनावी हित में कर रही है। भाजपा द्वारा लोगों को फोन कॉल किया जा रहा है। इससे पहले नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा आचार संहिता लागू होने के बावजूद लोगों को विकसित भारत संपर्क नाम से व्हाट्सएप मैसेज भेजे गए थे। इतना ही नहीं, आंध्र प्रदेश के पडनाडु लोकसभा सीट पर चिकलुकुरिपेट में चुनावी रैली में भाग लेने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, जिसके खिलाफ टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। बता दें, भाजपा अपने प्रचार के लिए ग्रीन कॉल सेंटर चला रही है। एजेंसियों की मदद से युवा लड़कों लड़कियों की भर्ती करके टेलीकॉमर्स की पूरी फौज तैयार की गई है। ग्रीन कॉल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टेलीकॉमर्स की भर्ती कस्टमर एग्जीक्यूटिव के पद पर करती है, लेकिन काम उन्हें भाजपा प्रचार का करना होता है। इसके लिए इंटरमीडिएट पास युवाओं की भर्ती की जाती है। इंटरव्यू के आधार पर इनकी भर्ती करके देश के विभिन्न जिलों के ग्रीन कॉल सेंटर्स में तैनात कर दिया जाता है। इनका वेतन 12,000 होता है। टीम लीडर को 18,000 रुपए दिए जाते हैं। भाजपा के ग्रीन कॉल सेंटर में 2 शिफ्ट में काम करवाया जाता है, जहां बैठकर भाजपा के कॉल सेंटर एजेंट 80 करोड़ मतदाताओं को कॉल करके उनको भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। ये फोन कॉल इंटरनेट की मदद से किए जाते हैं। इसके लिए किसी सिम या मोबाइल नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ती है। भाजपा ने इसी ग्रीन कॉल टेक्नोलॉजी नाम दिया है, जहां बैठकर कॉल सेंटर एजेंट लोगों को कॉल करके कहते हैं, आने वाले लोकसभा चुनाव में आपसे अनुरोध है सर कि अपना और अपने आसपास के 10 परिवारों की जिम्मेदारी लेकर चुनाव में कमल का बटन दबाकर भाजपा को विजयी बनाएंगे और मोदी जी को मजबूत करेंगे सर। एक एजेंट एक दिन में 400 से 500 कॉल करता है। अकेले बिहार में हर रोज 5 लाख लोगों को फोन कॉल किया जाता है। जो व्यक्ति एक बार में फोन नहीं उठाता है, उसे दोबारा कॉल किया जाता है। मतदाताओं का डेटा MIS नामक विंग के पास होता है। यह विंग हर रोज व्हाट्सएप के जरिए टेलीकॉमर्स को मतदाताओं का डेटा भेजती है। विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी आधार कार्ड के जरिए मतदाताओं का डेटा निकालकर अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रही है। इसे चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि ये कहां तक उचित है। इससे पहले विकसित भारत संपर्क नाम के व्हाट्सएप ग्रुप से मोदी सरकार द्वारा व्हाट्सएप मैसेज भेजकर सरकार का फीडबैक मांगा जा रहा था। इस मैसेज में एक प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक लेटर भी अटैच रहता है, जो कि राजनीतिक प्रोपेगेंडा रहता है। इस तरह चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल भाजपा का प्रचार करने के लिए किया जा रहा था। विपक्ष ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकारी डेटाबेस का इस्तेमाल करके एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। विपक्षी दलों के ऐतराज और शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने विकसित भारत वाले व्हाट्सएप मैसेज भेजने पर रोक लगाया था। यहां मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के पेरेंट कंपनी मेटा की नीयत और नीति पर भी सवाल उठता है, जो यह कहता है कि कंपनी किसी राजनीतिक दल, राजनेता, राजनीतिक प्रत्याशी या फिर राजनीतिक प्रचार के लिए मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल प्रतिबंधित करती है। जाहिर है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की पेरेंटिंग कंपनी मेटा नस्लवाद और दक्षिणपंथी के नफरती अभियान के प्रति एक झुकाव रखती है। इसी के चलते दुनिया भर की कंपनियों ने फेसबुक पर अपने विज्ञापन का बहिष्कार किया था। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और वो इस लोकसभा चुनाव में सरकारी आंकड़ों संसाधनों का इस्तेमाल अपने पक्ष में जनमत तैयार करने और प्रचार के लिए कर रही है, जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक है। गौरतलब है कि साल 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता को इस आधार पर ही रद्द कर दिया गया था कि उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल किया था। तब कोर्ट ने माना था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली में मंच और लाउड स्पीकर लगाने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया था, जो कि एक भ्रष्ट आचरण था। इसके आधार पर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। वहीं दूसरी ओर मोदी की रैलियों में लोगों को ले जाने के लिए, भीड़ जुटाने के लिए
डीएम से लेकर पूरा सरकारी महकमा झोंक दिया जाता है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है।